हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लासापा व मासापा, यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो आइए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं जो कि क्लास 4, 5, 6, 7 व 8, 9, 10 तथा कंपटीशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। तो देखते हैं इसका हम लोग सोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है ए है हमारा 20 और 36। हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के दो मेथड होते हैं, एक प्राइम फैक्टर और एक डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन मेथड समझते हैं। डिवीजन मेथड का मतलब हो गया आपका भाग विधि से, भाग विधि। तो देखते हैं, तो भाग विधि में क्या करेंगे, इनमें से जो ये नंबर है, जो बड़ा नंबर है 36 को 20 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड हम कैसे करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे। फिर 21 जा 20, 20 एकनम 20, यहाँ हो गया हमारा 6, यहाँ हो गया 1। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इस 20 को यहाँ लिखेंगे। तो 20, 16 1 जा 16, यानी 16 एकनम 16, बच गया 4। अब फिर इसको यहाँ उठा के ले आएंगे 16, 4 4 जा 16, 4 चौक 16। तो लास्ट में जिस नंबर से रिमाइंडर 0 हो जाता है या शेषफल 0 आ जाता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। यानी इस नंबर से यहाँ पे शेषफल या रिमाइंडर क्या है, 0 है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 4। ये इसका आंसर होगा। तो आइए अब हम इसको फैक्टर मेथड से करते हैं, यानी प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में जो नंबर दिए होंगे उसको हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 20 दिया है, नहीं 20 दिया है, और यहाँ पे 36 दिया है, यहाँ पे नोट कर लिया। अब 20 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, यानी 2 × 2 × 5। इसको लिख सकते हैं 2 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 4, 2 दूनी 4, 4 3 12 3 36। ये हमारा हो गया। तो एचसीएफ का मतलब है, एचसीएफ मीन्स कॉमन, एचसीएफ मीन्स कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो है कॉमन फैक्टर का मतलब जो होता है, जो दोनों में होता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि एचसीएफ, इसमें हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर हम कॉमन लिखते जाएंगे। जैसे इन दोनों में, इसमें भी और इसमें, इन दोनों में 2 है, लिख दिया, यहाँ फिर 2 है, फिर लिख दिया, तो हो गया 2 2 जा 4। तो आप चाहे जिस मेथड से करिए, आंसर हमारा वही आएगा। तो ये है हमारा एचसीएफ निकालने के दो मेथड, प्राइम फैक्टर और डिवीजन मेथड। तो इस तरह का मेथड जो होता है हम लोग क्लास 4th में, 5th में अप्लाई करते हैं, या 6 में भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लास 7th में, 8th में, 9th में व 10th में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जो वेरिएबल्स बोले होते हैं, यानी 1 चर 2 चर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसको हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड से निकालेंगे, डिवीजन मेथड से नहीं निकालेंगे। तो आइए हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम प्राइम फैक्टर मेथड से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसको ऐसे नोट कर लेंगे।
दोनों क्वेश्चन को हमने यानी दोनों नंबर चाहे जितने नंबर 1 2 3 4 चाहे जितने नंबर हो इसको हम इस तरह से नोट कर लेंगे। तो अब इसका हम फैक्टर करेंगे तो 8 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और x की पावर 4 है, इसको 1 2 3 4, y 2 बार है तो y और y। इसी तरह यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 और 4 चौक 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 32, 16 48, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48 और x कितनी बार है 3 बार में। अब हमने HCF का मतलब यही बताया था कि जो सब में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पे ये 2 कॉमन है, 2 यहाँ फिर कॉमन है, 2 यहाँ फिर कॉमन है। x अब चेक करते हैं, देखिए x यहाँ है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है और y यहाँ भी है। तो जो जो हमारा कॉमन मिल गया है उसे हम नोट कर लेंगे और उसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, x की पावर 3 y। तो ये हो गया हमारा HCF इस तरह के क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं इसका डी पार्ट, p की पावर 3, p की पावर 5, p की पावर 2। तो इसको भी हम प्राइम फैक्टरी से करेंगे। तो p की पावर 3 का मतलब हो गया 1 2 3, p की पावर 5 डायरेक्ट भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो HCF इसका क्या होगा, इसमें ये कॉमन है, ये कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब हो गया p की पावर 2। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से निकाल लेंगे। आप डायरेक्ट भी HCF इस तरह से निकाल सकते हैं, जो सबसे छोटा नंबर होता है यानी जो मल्टीपल्स छोटा है, यानी यहाँ पे p 2 बार है, ये p 5 बार है, ये p 3 बार है, तो इसका मतलब हो गया सबसे छोटा ये है, तो ये पूरे में कॉमन हो सकता है। तो डायरेक्ट HCF हमारा p की पावर 2 भी आ सकता है। तो ये हो गया हमारा HCF निकालने का मैथड। एक और क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। एक और क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर बी, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। बी वाला है, जैसे यहाँ पे 12 है, 50 है, 9 है, तो इसको हम डिवीज़न मेथड से पहले कर लेते हैं। डिवीज़न मेथड से इन दोनों में किसी को भी डिवाइड कर दीजिए, किसी से भी। तो मान लेते हैं इसको 12 से 50 को डिवाइड किया। यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा हम स्पेस बचा रहे हैं कि जिससे उधर हम प्राइम फैक्टर से भी कर दें। तो इसको हमने से डिवाइड किया, तो बार चौक होता है 12 4 जा 48, 2 बच गया। इस वाले नंबर को यहाँ नोट कर लेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 12, 0। तो इससे ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। अभी हमने इन दोनों का किया है, अब इस और इस नंबर से करेंगे, यानी 9 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 4 जा 8, ये आ गया हमारा 2, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2। तो लास्ट में हमारा किससे हुआ है, इससे रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो इससे हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसका मतलब हमारा HCF क्या आएगा 1। तो इसी को हम प्राइम फैक्टर से करते हैं। तो प्राइम फैक्टर से करते हैं तो देखते हैं, 12 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 50 है, फिर यहाँ पे हमारा 9 है। तो इन सब में कहीं यहाँ 1 भी लिख सकते हैं लास्ट में, यहाँ पे 1 भी है, 1 भी है, 1 भी है। तो इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों नंबरों में देखेंगे तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है। इन तीनों में यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ कुछ नहीं है। तो इन तीनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉमन हमारे पास क्या है 1। तो 1 सब में आप जानते हैं मल्टीप्लाई होता है, यानी 1 गुणनखंड होता है, तो HCF इसका क्या आएगा 1 आएगा। तो ये हो गया हमारा HCF निकालने का मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड।
तो उम्मीद है कि आपको एचसीएफ समझ में आ गया होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 एलसीएम की तरफ, तो देखते हैं एलसीएम निकालना। नंबर 2 देखते हैं, लिखा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है ए 4 और 18। तो 4 और 18 का एलसीएम निकालते हैं हम लोग, 4 एंड 18। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, तो डिवीजन मेथड में आपको पढ़ा चुके हैं, फैक्टर गुणनखंड बता चुके हैं। यदि आपको गुणनखंड ना आता तो इससे पहले वाली वीडियो में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 से सबसे छोटा नंबर लेंगे 2, तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, ये नहीं जाएगा तो इसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। 2 के बाद 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 1। तो इसका हो गया एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, ये जो हमारे फैक्टर मिले हैं इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 2 × 3 × 3। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। इसी को हम देखते हैं प्राइम से। प्राइम मेथड, प्राइम मेथड में दोनों नंबर अलग अलग लेंगे। 4 तो 2 × 2, 18 लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए थोड़ा यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, लासापा निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो कॉमन होगा पहले उसको नोट कर लेंगे, जो पहले कॉमन होगा उसे हम नोट कर लेंगे। तो हमारे पास कॉमन क्या है, ये जो दोनों में, जो यानी सब में है वो नोट कर लेंगे। उसके बाद जो बच जाता है उनको भी नोट कर लेते हैं, जो बच जाएंगे। तो हमारा बचा क्या है, एक ये बच गया और ये 3 और 3, ये 2 बच गया, 3 बच गया और 3 बच गया। तो हम करें 2 दूनी 4, 4 3 12, 3 36। तो ये हो गया हमारा डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम निकालना, यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर बी है 16 24 3। तो इसको हम लोग देख लेते हैं पहले डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से, तो डिवीजन मेथड से वही काम करेंगे, 16 24 3। तो 2 लेंगे, 2 2 8 जा 2 8 16, यानी 2 8 जा 16 और 12 दूनी 24, 2 देखिए यहाँ पर 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये नहीं डिवाइड हो रहा है ऐसे ही। फिर ये 2 4 जा 2 6 जा, ये नहीं डिवाइड होगा तो ऐसे ही। फिर अगला 2 से 2 2 जा 2 3 जा 3, फिर 2 से, तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक वो नंबर पे 1 ना आ जाए। तो 2 1 जा 2, 3 3, अब 2 के बाद 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो हमारा यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 2 2 1 2 3 4, 2 2 2 2 बोला 3 48, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। इसी को हम लोग प्राइम से समझते हैं। तो 16 का पहले, 24 का, 3 का। तो 16 का 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24 और 3 1 जा 3। तो 3 को तो हम 3 लिख सकते हैं। तो एलसीएम देखते हैं, पहले हम कॉमन देखेंगे। इन दोनों में केवल ये है, इन दोनों में केवल ये है, इन दोनों में केवल ये है, और कोई कॉमन नहीं है। ये है,
इसमें और इसमें ये है, और ये नंबर हमारा बच गया, तो इसको भी नोट कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 16 3 48। आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, ये 2 पहले है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू। तो देखिए 2 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, 24 दूना 48। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, जो कि क्लास 9, 10th और कंपटीशन में पूछे जाता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जब कभी भी अलजेब्रिक क्वेश्चन आ जाए, यानी एक्स वाई के टर्म में आ जाता है, तो हम फैक्टर मेथड का ही यूज करते हैं। तो पहले इसको हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब और 15x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। तो इसमें हमने यहाँ पे लिखा 3 इंटू 3, वाई हमारे x 2 बार है, y भी 2 बार है, z हमारे पास 3 बार है। फिर इसको लिख सकते हैं 15x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, x 1 2 3, y 2 बार है, y 2 बार है तो y को 2 बार, और z 1 बार है तो z 1 बार। तो एलसीएम मतलब लासापा। तो जो सबसे पहले कॉमन है वो ले लेते हैं, ये हमारा कॉमन है, ये हमारा कॉमन है, ये कॉमन है, और ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, ये भी कॉमन है, जेड भी कॉमन है। अब हमारे पास बच क्या गया, अब हमारे पास बचा 3 5। तो जो बच गया उसको नोट करेंगे, 3 5, और क्या बच गया, ये जेड 2 बार। तो हमने इसको नोट कर लिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले नंबर 5 3 जा 15, 3 जा 45, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, और x कितनी बार है, 2 बार, y कितनी बार है, 2 बार, z कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, z 3 बार। तो ये हो गया हमारा इसका लासापा, यानी लघुत्तम समापवर्तक एचसीएफ। फिर से देख लीजिए, जो कॉमन है उसको पहले नोट कर लिया, ये कॉमन था इसको नोट कर लिया, ये कॉमन इसको नोट कर लिया, ये कॉमन इसको नोट कर लिया, y यहाँ, फिर y, फिर z, फिर इसके बाद से जो बच गया, ये बच गया, इसको नोट किया, ये बच गया, इसको नोट कर दिया, और ये दोनों बच गए तो इन दोनों को नोट कर लिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। तो उम्मीद है कि आपको एलसीएम समझ गए, एचसीएफ निकालना विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड। तो आइए हम देखते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड से एचसीएफ निकालना, यानी महत्तम समापवर्तक निकालना। तो क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 30 and 72 विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड एल्गोरिथम। तो यूक्लिड एल्गोरिथम मतलब हमें एचसीएफ 30 और 72 का ज्ञात करना है यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड से। तो यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड को करने से पहले हम समझ लें कुछ चीज़ें। तो जैसे डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग फल प्लस शेष। भाज्य का मतलब होता है कि किस संख्या को हम भाग दे रहे हैं, भाजक का मतलब है कि किससे भाग दे रहे हैं,
और भागफल का मतलब है कि हमारा क्या आया, और शेष मतलब तो समझते ही आप। तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड करने के लिए साइड में यहाँ रफ का यूज कर लीजिएगा, और हम डिवीज़न से पहले इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर डिवीज़न मेथड अप्लाई करेंगे। अब इससे पहले हमने डिवीज़न मेथड बता रखा है। 30 2 जा 60, बच गया 2, यहाँ 1, फिर इसको यहाँ ले आएंगे 30, अब यहाँ गया 12, 12, 12 दूनी 24, 12 2 जा 24, बच गया 6, फिर इसको यहाँ ले आएंगे 12, 6 2 जा 12, 6 दूनी 12। तो डिवीज़न मेथड में हम इसी से करते थे। डिवीज़न मेथड में हम यही तो करते थे कि लास्ट में जिस नंबर से हमारा डिवाइड करने पे यानी भाग देने पे रिमाइंडर या शेषफल 0 बच जाता था, वही हमारा एचसीएफ होता था। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ। तो इसी को अब इस फार्मूले पे हम रखेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम। तो यहाँ फार्मूला लिखेंगे डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा कौन है 72, डिवाइजर 30, कोशेंट क्या आया 2, रिमाइंडर क्या आया 12। फिर अब यहाँ पे नेक्स्ट तब तक करते जाएंगे जब तक यहाँ पे रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अब हमारा डिविडेंड क्या हो गया 30, डिवाइजर 12, कोशेंट 2, रिमाइंडर 6। अब फिर किसको लेंगे, अब फिर भाई डिविडेंड हमारा 12, डिवाइजर 6, कोशेंट 2 और रिमाइंडर क्या आया 0। तो जब हमने क्या बताया, तो हमने एचसीएफ क्या बताया था कि लास्ट में अगर हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर 0 हो जाता है तब हम वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, एचसीएफ बताते हैं। तो एचसीएफ हमारा डिवाइजर यहाँ पे क्या है, तो डिवाइजर हमारा पे यहाँ क्या है 6, तो यही हमारा एचसीएफ होगा और यही आंसर हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, यूक्लिड एल्गोरिथम में क्या करते हैं, सबसे पहले भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर का यूज करते हैं, और डिवीजन मेथड से साइड में पहले इस तरह से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे हमारा डिविडेंड, तो डिविडेंड ये है, डिवाइजर हमने किससे डिवाइड किया ये है, कोशेंट हमारा क्या आया था 2 आया था, और रिमाइंडर हमारा क्या आया था 12, इसको लिख दिया। फिर इसको नोट कर लेंगे यहाँ पे 30। अब इस 30 को हमने किससे डिवाइड किया 12 से, कोशेंट क्या आया 2 और रिमाइंडर क्या आया 6 यानी शेषफल। फिर इसको ये 12 हो गया, यहाँ लिख लेंगे। अब इस 12 को हमने किससे भाग दिया, इस 12 को हमने 6 से भाग दिया, यानी हमारा डिवाइड 6 से किया, और कोशेंट यानी भागफल हमारा 2 आया, और रिमाइंडर हमारा क्या आया 0 यानी शेषफल क्या आया 0। तो जहाँ भी शेषफल 0 हो जाता है तो हम वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं यानी रुक जाते हैं, और एचसीएफ हम बताते हैं। तो एचसीएफ यहाँ पे कौन सा होगा डिवाइजर, यहाँ पे एचसीएफ क्या लेंगे डिवाइजर को लेंगे, यानी हम भाजक को लेंगे कि हमारा यहाँ पे भाजक क्या है। तो यहाँ पे हमारा भाजक क्या है 6 है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 6। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।